एक कहावत है, अ गुड मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज सीक्रेट, यानी कि जो अच्छा जादूगर होता है वो कभी अपने पत्ते नहीं खोलता। और इस कहावत को अगर किसी इंसान ने सच करके दिखाया तो वो था पोलैंड का रहने वाला रहस्यमयी जादूगर, दुनिया जिसकी बात करती है, नाम है वुल्फ मेसिंग। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी जादू, रहस्य और मनोविज्ञान का अनोखा कॉम्बिनेशन थी। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के थॉट्स पढ़ सकता था, उनके मन को कंट्रोल कर सकता था, उनके सामने इल्यूजन खड़ा कर सकता था। कहते हैं कि उसने वो सारे काम कर दिखाए जो सुनने में असंभव लगते हैं। आप सोचिए, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास में टिकट नहीं है, अचानक टिकट चेकर आता है, आप घबरा जाते हैं। आप रद्दी का जो टुकड़ा अखबार का जो रखा होता है नीचे फैला होता है फर्श पर, उसे उठा करके दे देते हैं कि ये रहा टिकट। टिकट चेकर उसे सच मान लेता है और आपसे कहता है सीट पर बैठिए, नीचे क्यों बैठे। ऐसा किया है वुल्फ मेसिंग ने। मजेदार कहानियां सुनाते हैं आपको इस एपिसोड में, साथ रहिए। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। वुल्फ मेसिंग एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग किसी मशीन की तरह दूसरे के दिमाग से ट्यून हो जाता था। कहते हैं कि किसी के भी सामने इल्यूजन खड़ा कर सकता था। कहते हैं उसकी नजरें किसी के अंदर तक उतर जाती थी। इस व्यक्ति के जीवन के बारे में जितनी बातें लिखी गई उतनी ही रूमर्स भी फैली। कोई कहता है 1874 में पैदा हुआ, कोई कहता है 1899 में, लेकिन इतना तय है कि इसका जन्म पोलैंड के पास में एक गांव था, गोरा कलवारिया, वहां हुआ था। माँ जल्दी गुजर गई, पिताजी ने दोबारा शादी कर ली। बचपन तंगहाली में था, बचपन से ही अजीब था, चुपचाप रहता था, गहरे थॉट्स में डूबा रहता था और ऐसा बच्चा था जो बाकी बच्चों से अलग सोचता था। फिर आती है 1910 की वो घटना, ट्रेन वाली घटना, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन थी, ठंडी सुबह थी, धुंध फैली हुई थी और ये 15-16 साल का दुबला पतला लड़का बेंच के नीचे ट्रेन में दुबका हुआ था, क्योंकि टिकट नहीं था। कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर था, क्योंकि घर से भागा हुआ था। ना टिकट था, ना पैसा था, ना पहचान थी, बस एक जिद थी कि अपने तरीके से जिंदगी जीनी है। अचानक डिब्बे का दरवाजा खुलता है, टिकट चेकर अंदर आता है, उसके जूतों की ठक ठक की आवाज कंपार्टमेंट में गूंजती है। वुल्फ मेसिंग का दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि पता नहीं क्या होगा। तभी टिकट चेकर कहता है, टिकट प्लीज। वुल्फ मेसिंग अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि पास में कुछ नहीं था। चारों तरफ देखता है, कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े अखबार के फटे हुए टुकड़े पर जाती है। वो कागज उठाता है, आंखें बंद करता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान, इसे मेरा टिकट बना दो, इसे यही टिकट दिखा देता हूं। वो जो कागज था रद्दी का, वो देता है टिकट चेकर को। टिकट चेकर उस पेपर को देखता है, अपने पंच से उस पर निशान लगाता है और कहता है, जब तुम्हारे पास में टिकट है तो नीचे क्यों छुपे हो, अपनी सीट पर बैठो। वुल्फ हैरान था कि ये क्या हुआ। कागज वाकई अखबार का पुराना टुकड़ा था, मगर टिकट चेकर को सच्चा टिकट दिखा। उस पल ने, उस घटना ने वुल्फ मेसिंग की सोच बदल दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट क्या होती है। उसने महसूस किया कि इंसान अगर पूरी श्रद्धा से किसी बात पर विश्वास करे तो झूठ को भी सच बना सकता है। यही घटना वुल्फ मेसिंग की जर्नी की शुरुआत थी। फिर आती है स्टेज, फिर आती है जेल और फिर आता है स्टालिन। कुछ सालों बाद वुल्फ ने अपने इस मन के जादू को दुनिया के सामने दिखाना शुरू किया। वो थिएटर्स में शो करता, लोगों के मन पढ़ता, बिना बोले किसी को चलने, रुकने या कुछ करने के लिए मजबूर कर देता। लोग उसे माइंड रीडर, हिप्नोटिस्ट और मिरेकल मैन कहने लगे। जल्दी उसका नाम पूरे यूरोप में फैल गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा सामना होता है जोसेफ स्टालिन से। 1940 में मॉस्को के एक थिएटर में वुल्फ मेसिंग का शो चल रहा था। लोग खचाखच भरे हुए थे और वो दिखा रहा था कि कैसे इंसान के विचार पढ़ सकते हैं। अचानक पुलिस अंदर आती है, पर्दा गिरा देते हैं और मेसिंग को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे बंद गाड़ी में डालकर सीधा क्रेमलिन ले जाते हैं स्टालिन के सामने। स्टालिन ठंडे स्वर में कहता है, मैं नहीं मानता कि कोई इंसान सिर्फ विचारों से दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये सच है तो मेरा पूरा कम्युनिज्म का विचार जो है वो झूठा साबित हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे साबित करके दिखाओ। पहला टेस्ट दिया जाता है। काम यह था कि बैंक से 1 लाख रूबल लाने थे। स्टालिन आदेश देता है, कल दोपहर 2 बजे तुम्हें मॉस्को के मुख्य बैंक में ले जाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सोच के जरिए क्लर्क से 1 लाख रूबल निकलवा कर लाओ। अगले दिन 2 सिपाही उसे बंदूक की निगरानी में लेकर बैंक पहुंचते हैं। सब कुछ पहले से तैयार था। मेसिंग एक ट्रेजरर के सामने पहुंचता है, अपनी जेब से कोरा कागज निकालता है, 2 सेकंड तक उस कागज को देखता है, फिर उसे क्लर्क के सामने रखकर कहता है, 1 लाख रूबल दे दो। क्लर्क जो है उस पर नजर डालता है, चश्मा लगाता है, फिर देखता है, फिर से उस पर नजर डालता है, फिर चुपचाप 1 लाख रूबल गिनकर मेसिंग को दे देता है। मेसिंग वो पैसे बैग में रखता है, सीधे स्टालिन के पास पहुंचता है। स्टालिन की आंखें चौंक जाती है। उसे लगता है अपनी ही समझदारी पर उसे डाउट होता है। मेसिंग कहता है, चलो मैं वापस जाकर लौटा देता हूं। और जब बैंक वापस जो है वुल्फ मेसिंग वो पैसे लेकर के लौटता है, क्लर्क को कागज दिखाता है जो पूरी तरह खाली था। क्लर्क ये देख करके बेहोश हो जाता है, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। दूसरा टेस्ट जो स्टालिन ने दिया वो ये था, स्टालिन अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें कमरे में बंद करूंगा, चारों ओर सैनिकों का पहरा रहेगा। अगर तुम ठीक 12:05 पर बाहर निकल आए बिना किसी को दिखे, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास में कोई पावर है। और जैसा तय था वैसा ही होता है। सैनिक अपनी जगह खड़े रहते हैं, किसी ने कुछ देखा नहीं। लेकिन ठीक 12:05 पर मेसिंग स्टालिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है।
स्टैलिन के चेहरे पर अब डर और जिज्ञासा दोनों बनी हुई थी। वो चाहता था एक और सबसे कठिन वाला एग्जाम ले लिया जाए। और अब आता है तीसरा और सबसे कठिन टेस्ट, जहां कहा जाता है स्टैलिन के कमरे में पहुंचो। स्टैलिन कहता है कल रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे में आ जाना। कोई पास नहीं, कोई परमिशन नहीं, बस वहां पर पहुंचना है। ये लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि क्रेमलिन में किसी को पता ही नहीं होता था कि स्टैलिन किस कमरे में सोता है। यहां तक कि उसकी वाइफ को पता नहीं होता था। हर रूम का फर्नीचर, दीवार, पर्दे, इंटीरियर सब कुछ एक जैसा था। हर रात स्टैलिन अपना कमरा बदल देता था ताकि कोई उसका मर्डर ना कर दे। फिर भी ठीक रात 12 बजे मैसिंग जो था स्टैलिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। स्टैलिन पूछता है भाई अंदर कैसे आ गए? मैसिंग कहता है मैंने बस ये सोचा कि मैं बेरिया हूं। बेरिया उस समय रशिया का सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर था। स्टैलिन के बाद देश में नंबर 2 का पावरफुल आदमी। वो कहता है मैंने खुद को बेरिया समझा, सैनिकों ने सैल्यूट किया और मैं अंदर आ गया। इसके बाद स्टैलिन आदेश देता है वुल्फ मैसिंग रशिया में चाहे जहां जा सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। कहते हैं 1940 के बाद रशिया में किसी को भी इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ वुल्फ मैसिंग की वजह से, क्योंकि उसने बताया कि माइंड रीडिंग जैसी चीज होती है। माइंड में एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो युद्ध को भी जीत सकती है। क्या वुल्फ मैसिंग सच में इंसानों का दिमाग पढ़ सकता था, मन पढ़ सकता था? कि ये सब भ्रम, आत्मविश्वास या हिप्नोटिज्म का कमाल था? कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि वुल्फ मैसिंग जैसे जादूगर ने दुनिया को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है।